स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे शाम 7 बजे आपके लिए आरपीएफ, एसआई, एसएससी, जीडी के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस क्लास में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेली शाम 7 बजे कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए करिए और सारे सवालों को अपनी कॉपी पे नोट डाउन किया करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को न जाने दें। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। आज हमारी ये 3rd क्लास है। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? एक ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करो। देखो, जब भी कोई एक ट्रेन दूसरे की ओर चल रही होंगी, ध्यान रखना, तो ये जब एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से पार होंगी। ये यहाँ पास थी और ये यहाँ पास थी। फॉर एग्जांपल, ए यहाँ पहुँच गई और बी यहाँ पहुँच गई, यानी कि इनके द्वारा यहाँ से यहाँ तक जो दोनों की दूरी है, ट्रेन ए और ट्रेन बी की जो लेंथ है, यानी कि ट्रेन L2 और प्लस L2, ये जो टोटल होगी, ये टोटल चली गई दूरी होगी, यानी कि टोटल ये डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई चाल, जब भी कोई विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड क्या होती है? तो स्पीड आपकी क्या होती है? S1 प्लस S2 जुड़ जाती है। और जब समांतर चलती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यानी कि आपस में स्पीड घट जाती है। इसमें ये ध्यान रखना, चाहे जो बड़ा हो, बड़े वाले में से छोटी वाली स्पीड को घटा देना। ये मत कहना सर ने S1 लिखाया है और S1 है कम, यानी पहली स्पीड कम है और दूसरी स्पीड ज़्यादा, तो कैसे घटाएं? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। दूसरी बात है, अगर कोई स्पीड हो, कोई भी स्पीड अगर है और वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो आप 5/18 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। अगर कोई स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है और उसे आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं तो आप 18/5 से गुणा करेंगे। ये इतनी चीज़ हमारे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आप देखिएगा कि S1 आपको दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, पहली स्पीड जो दी है, और ट्रेन बी की जो स्पीड दी है, यानी दूसरी वाले की जो दी है, वो आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे रखी है। आपको एक ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है, वो दे रखी है 300 मीटर, है ना। आपको जो टाइम गिवन है वो भैया 30 सेकंड दिया है। ठीक है। तो अब आप बताइए, दोनों ट्रेनों की स्पीड जुड़ जाएगी जब एक दूसरे को पार कर रही हैं? आपने कहा ये सर, तो हम कहेंगे टोटल दूरी बताइए। तो टोटल दूरी अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है कि 80 प्लस 70, ये किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं और इन्हें हमें किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि टाइम हमारा है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18। अब हमें दूरी निकालनी है, तो ये तो हो गई स्पीड, और स्पीड गुणे टाइम, तो टाइम कितना है? 30 सेकंड। ठीक है। अब आप काट लें, 6 3 18 और 6 5 30, है ना। इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 150 गुणे 5 गुणे 5/3। 3 से इसे काट देंगे, 3 5 15। आपका ओवरऑल आ जाएगा 25 5 125, यानी कि 1250 मीटर आपका राइट आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है। क्या है? टोटल डिस्टेंस है जो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी थी। ये यहाँ से यहाँ ट्रेन पहुँच गई और ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ठीक है। तो अब क्या है, इसमें एक ट्रेन की दूरी जो है 300 दी है, तो अब इस वाली ट्रेन की आप दूरी बता सकते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बी वाली जो ट्रेन की दूरी हो जाएगी वो ये हो जाएगी 1250 माइनस 300, है ना। जब 300 घटा दोगे तो 950 आपकी राइट आंसर आ जाएगा, जो बी वाली होगी। बी की जो ट्रेन की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 1250
950 होगी। क्यों? क्योंकि 950 होगी। क्यों? क्योंकि टोटल दूरी आपकी क्या आ चुकी है, दोनों ट्रेनें कितनी दूरी तय की हैं, 1250, और 1250 दोनों मिलकर के की हैं अपनी। ये यहाँ पास ट्रेन आ गई है तो दोनों की चली गई दूरी ही तो क्या होती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई होती है। तो एक ट्रेन की लंबाई आपको 300 दी तो दूसरे की 950। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में, और आप ज़रूर हमारा साथ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुँचाने का काम करेंगे, और जल्दी से जल्दी आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर करा देंगे। पूरी क्लास अगर आप देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं, आपके लिए लाजवाब हैं। आप चाहे रेलवे, NTPC किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों। एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है। यदि टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई बताओ। अच्छा, टंकी की क्षमता, टंकी की आपको क्षमता दे रखी है 2376 मीटर, आपको रेडियस दे रखी है 21 मीटर, आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। अच्छा, ये बताओ, ये फॉर एग्जांपल आपका बेलनाकार आपका टंकी है, तो जो ये टंकी की ऊंचाई है वो यही है, ये गहराई हो जाएगी। जो इसकी त्रिज्या है वो 21 हो जाएगी, आर ये हो गई। लेकिन जितना इसमें जो कुछ भरा होगा ना, वो जितना इसका आयतन होगा उतनी ही तो इसकी क्षमता होगी। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये आयतन के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई का मान डाल दो 22/7, बहुत अच्छे। आप बाद में आप 21 का डाल दो, 21 गुणे 21, फिर आप एच लिख दो, और फिर आप लिख दो 2376। ठीक, 2376 आप लिख दिए। अब आप क्या करना है, अब आप काट पीट लो, आपका आंसर आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। देखो, 7 रुख 21 है ना, 3 से इसको काट लो, 3 सते 21, 2 बचा, 3 9 27, 3 दूनी 6। अब आपके पास है 22 गुणे 21 गुणे एच बराबर 792। ठीक है, अब अगर इसको हम 22 से काटते हैं तो 22 तिहाई 66, आपका कटेगा क्या, 22 तिहाई 66, 3 बचेगा 132। हाँ, 22 तिहाई 66, अब 22 छक्का 132 है ना, तो ये कट जाएगा 36 बार। कितनी बार, 36 बार 22 से कट जाएगा। तो अब आपके पास बचा 21 गुणे एच बराबर 36, तो एच बराबर 36/21। अब काट लेंगे, 3 एकम्मा 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21। अब 7 से इसमें भाग कर दो तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 बचेगा 5 हो जाएगा 50, 7 सती 49 बचेगा 1, फिर 7 एकम 7, यानी कि 1.71 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, या आप कह सकते हैं कि उस टंकी की गहराई आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को नहीं जाने देंगे, क्वालिटी भी बेस्ट है, और उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं बिगनर हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर जो सवाल पूछे गए वही तो करा रहा हूँ। तो इससे बेस्ट कंटेंट क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों। हाँ, आप इम्बोल्डन कोचिंग पे भरोसा रखें, आपको बेस्ट मैथ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 15 है, संख्याओं का अनुपात बताइए। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, मान लिया x और y, उसका आपका योग दिया है 25, अंतर कह रहा है आपको दिया है 15 मात्र, यही तो कह रहा है। हाँ, तो अब संख्याओं का अनुपात बताना है। तो जब बड़ी संख्या निकालनी होती है तो दोनों को जोड़ करके, यानी कि x को अगर निकालना है तो इनको जोड़ दो, कितना हो गया 40/2, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 20। ठीक, छोटी संख्या निकालनी है, दोनों को घटा दो, आ गया 10, 10 बटा कर दो 2, काट दो, कितना बचा 5। सर आप कैसे कर, आप देख लो, अगर दोनों को जोड़ दो 20 और 5 25 हो गया,
20 और 5 का अंतर कर दोगे तो 15 आ जाएगा। तो इनका अनुपात किसका निकालना है, संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो 20 अनुपात 5 है, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 एक कम 5, यानी कि 4:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप बताइए, अगर ये पूछ लेता कि नहीं आप हमें संख्याओं का गुणनफल बताइए, क्या संख्याओं का गुणनफल बताइए, क्या गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल भैया क्या होता, संख्या होती एक 20 और एक होती 5, 20 पंचे 100, तो ये क्या होता, ये आपके पास 100 आंसर आ जाता। अगर आपसे ये पूछता कि नहीं हमें छोटी संख्या बताओ, कौन सी छोटी संख्या, तो आपकी छोटी संख्या कितनी है भाई साहब, आपकी 5। आपसे पूछ लेता नहीं आप हमें बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या आप कहते सर 20। तो अब बताओ इस सवाल से आपके कितने आ गए। पहली बात तो ये रेशियो पूछा था, ये आपका राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। आपसे पूछ लेता कि अगर बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या बस दोनों को जोड़ देते, 2 से भाग कर देते, आपका 20 राइट आंसर आ जाए। छोटी पूछता, इनको घटा करके 2 से भाग देते, आपको छोटी संख्या प्राप्त हो जाती। लेकिन ये दोनों प्राप्त हो गए, अगर इनका गुणनफल पूछ लेता तो आप क्या करते, 20 और 5 की गुणा कर देते, आपका डायरेक्टली 100 आंसर आ जाता। उम्मीद करता हूँ इससे बेस्ट और क्या क्वेश्चन बन सकता था इस क्वेश्चन के थ्रू, वो भी मैंने बता दिया। स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें दोस्त, हम आप सबके लिए बहुत ही मेहनत करने के लिए तैयार हैं, डिजिटल बोर्ड लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हैं कि सपोर्ट नहीं करें, पूरी क्लास नहीं देखते हैं, बहुत ही मतलब हौसला टूट रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करें, ठीक है, और पूरी क्लास देखें। अगर ना शेयर करें कोई बात नहीं है, बट आप पूरी क्लास देख सकते हैं ना, पूरी क्लास आपके हाथ में है देखने के लिए, तो पूरी क्लास ही देख लिया करें। हाँ, अगला है क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि x + 1/x = 9 है। तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, इतना तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी बात समझिए, जब ये इस फ्रैक्शन में हो तो इसको अगर आप मान लो p है, मान लेते हैं ये वाला x है, तो ये वाला हम p मान लेते हैं। अब ये अगर इसका स्क्वायर है तो यहाँ आप p का स्क्वायर कर दो, बस p का स्क्वायर माइनस का 2 लिख दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। p मतलब 9 का स्क्वायर -2 यानी कि 81 और माइनस का 2 हो जाएगा 79 आंसर, ठीक है। ये बेस्ट सवाल होता है, ये इसलिए होता है, अगर आप इसका बेसिक जानना चाहते हैं तो एक बार मैं इसका बेसिक बताना चाहूँगा। आप देखो, इसको आपका आंसर आ चुका है 79, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो आप इसको दोनों तरफ आप कर दो स्क्वायर, क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर, तो a² + b² है ना, +2a मतलब x, b मतलब 1/x, ठीक है, 2ab बराबर 81। तो ये तो जाता है कैंसिल हो, ये आपका बच जाता है, ठीक है जी। और ये दो जो प्लस का है वो उधर माइनस का हो जाएगा, 81 से 2 घटा दोगे, आपका 79 राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल जो है कह रहा है यदि tan θ + cot θ = 5, तो tan² θ + cot² θ + 2 tan² 60 डिग्री का मान बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट्स, और आप अगर इसे लगाएंगे तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करना है, आपको डायरेक्ट पहले लिखना है कि tan θ और प्लस cot θ
इक्वल टू आपको 5 गिवन है ना। आप इसको क्या कर दो, इसको आप दोनों तरफ क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा और इक्वल टू 25। ठीक, अब ये बताओ, आपको याद होगा जब आपको 6 या 10th में पढ़ाया गया होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे? अगर ऐसे नहीं याद है तो ऐसे याद होगा कि ये गुणे का निशान है, इसको 1/tan थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। क्या होता है? 1/cot थीटा। तो इस हिसाब से ये कट गया, तब भी 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 1। तो अब ये देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिखा। अब ये क्या है, ये आपका कितना हो जाएगा, देखना कि ये आपका जब भी आप हल करोगे तो ये आपका हो जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 हो गया तो 2 उधर चला जाएगा, ये हो गया 23। कितना हो गया? 23। अब आगे का सवाल देखिएगा, अगर ये हो गया है 23, तो अब जो सवाल आपसे पूछ रहा था कि tan स्क्वायर क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान कितना आप निकाल के लाए, इसका मान है ये 23, आप यहाँ पास 23 लिख दें प्लस 2। अब tan 60 का मान, ये तो गुणे में हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3। अब √3 का स्क्वायर करने, क्यों? क्योंकि tan का स्क्वायर है, तो ये 23 प्लस 2। और रूट जब भी ऐसे हो तो 2 बार जब रूट समान संख्या होती है तो केवल संख्या आती है, ऐसे समझ लो रूट की गुणा करोगे, √9 आएगा, 9 का 3 आ गया, तो ये हो गया 3। तो 23 प्लस 6 बराबर 29, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्टूडेंट्स जरूर 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 उम्मीद करूंगा आपसे इस चीज़ की कि आप शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। नहीं कुछ होता है तो क्लास आखिरी तक जरूर देखना। इससे ज़्यादा और रिक्वेस्ट क्या मैं कर सकता हूँ, आप बताएं। आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है, सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बी योर चॉइस, है ना। आइए, सवाल है, एक कक्षा में 48 छात्र हैं। एक विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 3/8 केवल छात्र का केवल 3/8 उपस्थित थे। उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या होगी। अब बताओ, एक कक्षा में कितने थे? 48 छात्र थे, ठीक है। अब 48 अगर छात्र थे और उसमें से कितने हैं? 3/8 जो है अनुपस्थित हैं। कितने हैं? 3/8 उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित कितने हो जाएंगे भाई? 5/8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5/8। अब देखो कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? कुल स्टूडेंट्स आपके 48 हैं। उपस्थित की संख्या बताओ पहले। उपस्थित कह रहे हैं एक विशेष दिन पर वो 3/8 हैं, तो अनुपस्थित कितने होंगे? अनुपस्थित जो होंगे, जो अनुपस्थित संख्या होगी वो कितनी होगी? उपस्थित ताखारी बना लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। अनुपस्थित जो होंगे मेरे दोस्त, वो अगर 3 उपस्थित हैं तो 5 लोग ना आए, यानी 8 लोग टोटल ना हैं। 3 लोग आए तो भाई 8 में से 5 लोग ना आए, बाकी 3 लोग आए। और ना आने वालों की ही आपसे पूछ रहा है संख्या, तो आप क्या करेंगे? 48 में 5/8 से गुणा कर देंगे। 8 × 48, 6 पंचे 30, यानी कि 30 स्टूडेंट नहीं पढ़ने आए। ये क्या थे? ये पढ़ने नहीं आए। यही आपका राइट आंसर है। आपसे पूछ लेता कि कितने पढ़ने आए हैं तो आप कुछ नहीं, तो आपका बिल्कुल सवाल नॉर्मल था कि इसी का आप 3/8 कर देते और 8 × 48, 6 × 18,
18 लड़के पढ़ने आए, यानी कि उपस्थित थे। क्या थे? उपस्थित थे। ये लड़के उपस्थित थे, ये लड़के अनुपस्थित थे। कितने थे? अनुपस्थित, अनुपस्थित थे। ठीक है, तो ये लोग एब्सेंट थे, ये प्रेजेंट थे। तो प्रेजेंट स्टूडेंट की संख्या पूछता आपका तो 18 हो जाता, और अगर आपका फेल पूछा अनुपस्थित यानी जो एब्सेंट थे उनकी 30 आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को नहीं जाने देंगे और आप अच्छा सीख रहे हैं इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें, मैं यही कहूँगा। ठीक है। एक है सवाल, एक खंभे के पाद से 20 मीटर की ऊंचाई पर, एक खंभे के पाद से 20 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, क्या है, उन्नयन कोण 45 है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक जो है पाद बिंदु से, क्या कह रहा है सवाल देखना, एक खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर, अच्छा पाद बिंदु ये है, इसकी 20 मीटर की दूरी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आप बताइए ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो अगर ये 45 डिग्री का होता है तो ये भी ए होता है और ये भी ए होता है, तो ये अगर 20 मीटर है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपका 20 राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। डेली बेसिस पे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर जुड़ना ना भूलें। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय। आप जरूर जुड़ना शाम 7 बजे।